स्वागत है आपका आर स्टडी टाइम पर और आप देख रहे हैं आर स्टडी टाइम एंड एजुकेशन पॉइंट। देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यानी पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को। कौन है पियाजे, क्या है इनके महत्वपूर्ण विचार, इनके द्वारा दी गई सिद्धांत में कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, इन्होंने कितनी विकास की संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी, इन सभी चीज़ों को समझेंगे जो आपकी सी टेट, यूपी टेट या किसी अदर स्टेट टेट की परीक्षाओं में इनसे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। तो जिस किसी ने हमारे सभी चैनल आर स्टडी टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सारी वीडियोस आप लगातार बिना मिस किए देखते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा और लोगों को भी मिल सके। बढ़ते हैं बिना देरी करे, कौन है पियाजे। तो पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बाल विकास का अपना अध्ययन अपनी ही 3 संतानों पर किया था। पहला अध्ययन इन्होंने अपनी ही 3 संतानों पर किया था। हालांकि इन्होंने आगे भी बहुत सारे अध्ययन किए बाल विकास पे, अलग अलग बच्चों पर किए, लेकिन इनका जो पहला अध्ययन था वो अपनी ही संतानों पर था और इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पियाजे आपके बाल मनोविज्ञान के जनक कहे गए हैं। इसके बाद देखेंगे पियाजे के विचार को। पियाजे के विचार को समझना जरूरी है पियाजे के सिद्धांत को समझने के लिए। इससे भी परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपका रहता है ज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित होता है। यानी कि जो विकास है बच्चे का वो नकल करके नहीं होता, बच्चे खुद अपनी खोज पर आधारित होता है। बच्चा खोज कर करके अपने तिगड़म बिठा बिठा के अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। ऐसा पियाजे का विचार था। पियाजे ने यह भी कहा कि आप बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, ओपन छोड़ दीजिए, आप टोकिए मत बच्चे को, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है खोज कर करके। इसी वजह से इन्होंने पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है, यानी बच्चों को इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कहा है। पियाजे ने बताया कि आपका जो बच्चा होता है वो मात्रा में वयस्कों के बराबर ही सोचता है, भले ही वो प्रकार में अलग सोच रहा है। बड़ा इंसान किस चीज़ को अलग प्रकार से सोच सकता है, बच्चा उस चीज़ को अलग प्रकार से सोचेगा, लेकिन जो मात्रा है वो दोनों की समान है। मात्रा में जितना एक बड़ा सोच रहा है उतना ही एक छोटा बच्चा भी सोचेगा, भले ही वो प्रकार में अलग हो। तो पियाजे ने बताया कि मात्रा में जो बच्चा जो होता है वो मात्रा में वयस्कों के बराबर ही सोचता है किसी भी चीज़ को। उन्होंने बताया कि बच्चा सोचता पहले है और भाषा का विकास बाद में होता है। मतलब बच्चे के विचार में थॉट थिंकिंग पहले आ जाएगी, बाद में उस चीज़ को वो भाषा में कन्वर्ट कर पाएगा, बाद में ही वो उसका भाषा का विकास हो पाएगा। पहले उसके मन में सारी बातें आ जाती हैं, बाद में उस चीज़ को वो भाषा के रूप में कर पाता है। अब आगे देखेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। पियाजे के द्वारा दी गई सिद्धांत में जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहली टर्म आपकी यहाँ पे स्कीमा। स्कीमा क्या है इस चीज़ को समझेंगे। दूसरा आपका रहता है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। एडेप्टेशन यानी अनुकूलन की प्रक्रिया आपकी 2 चरणों में पूरी होती है। इसके 2 से ज़्यादा चरण भी होते हैं, उसको भी आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इसके मुख्य चरण हैं वो 2 ही हैं। इसका पहला चरण समावेशन यानी एसिमिलेशन है और दूसरा चरण इसका समायोजन यानी एकोमोडेशन है। क्या है समावेशन, क्या है समायोजन, और समावेशन और समायोजन की प्रक्रिया को मिला के जो अनुकूलन होता है, इस सब चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं स्कीमा पर। स्कीमा को एक लाइन में आसानी से समझा जा सकता है कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड स्कीमास। यानी कि जो आपके आसपास का संसार है, आपका वातावरण है, आपका पर्यावरण है, उसके आसपास का वो आपके आसपास का जो संसार है वो उसके प्रति जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है, आप उसके प्रति कैसा सोचते हैं, उसके प्रति जो आपकी एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपके माइंड में, वही आपका स्कीमा है। मतलब आपका एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आपका स्ट्रक्चर का एक सेट है आपके माइंड में, वही आपका स्कीमा है। इसके बाद आपका रहता है अनुकूलन। अनुकूलन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। स्कीमा को अभी इसी अनुकूलन में डिटेल में समझ पाएंगे। तो आपको पहले अब इसी पे आ जाते हैं अनुकूलन पे। क्या अनुकूलन है? अनुकूलन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, ए समावेशन, बी समायोजन। सबसे पहले पढ़ते हैं समावेशन को। समावेशन यानी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा बच्चा है, मान के चलिए वो अपनी मम्मी की गोद में कहीं बाहर घूमने गया है। अब उसने रास्ते में एक जानवर देखा छोटा सा। अब वो अपनी मम्मी से पूछेगा, मम्मी ये जानवर है, ये कौन है? इसके 4 पैर हैं, 1 पूँछ है और इसका 1 सिर है। अब बच्चे को इतना तो पता है, क्योंकि बच्चे को इतना तो पता है कि वो आपका
चार पैर वाला जानवर है, मतलब उसे ये मालूम है कि पैर भी कुछ चीज़ है, पैर के माध्यम से चल रहा है। उसे अभी तक पता, उसने अभी तक इंसान ही देखे थे दो पैरों से चलने वाले, अब उसने चार पैरों से चलने वाला कोई चीज़ देखी है। वो मम्मी से पूछेगा मम्मी ये चार पैर वाला कौन है जिसकी एक पूँछ है एक सिर है, तो उसकी मम्मी कहेंगी बेटा ये पिल्ला है। तो उसके मन में जो पहले विचार था कि दो पैर होते हैं, अब इसके चार पैर हैं, तो उसके मन में जो पहले से स्ट्रक्चर सेट था कि दो पैर से चला जाता है, अब ये चार पैर से चलने वाला कौन हो गया। तो जो दो पैर से चलने वाला था वो उनके उसका जो था वो स्कीमा था। अब उसके मन में जो एक नई प्रक्रिया आई, नई चीज़ उसके सामने आई कि मम्मी मम्मी ये कौन है जो चार पैर से चल रहा है, इसकी एक पूंछ भी है एक इसका सिर है। तो उसकी मम्मी कहेंगी बेटा ये पिल्ला है। तो बच्चे के मन में क्या हुआ, उसने उस चीज़ को समावेश कर लिया अपने स्कीमा में, अपने स्कीमा के अंदर उसको समावेश कर लिया, एसिमुलेट कर लिया। अब आगे मान के चलिए, अब आगे बढ़ा बच्चा, आगे बढ़ने पर उसने फिर से कोई छोटा सा जानवर देखा, उसके भी चार पैर थे, उसकी एक पूंछ भी थी और एक सिर भी था। तो अब बच्चा अपनी मम्मी से कहता है मम्मी मम्मी देखो पिल्ला जा रहा है। अब मम्मी उससे कहती है कि बेटा ये पिल्ला नहीं है, ये बिल्ली का बच्चा है। तो अब बच्चे के मन में क्या हुआ, यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब बच्चा सोच में पड़ गया कि यार बच्चे के भी उसके पीछे मम्मी से पूछा था, उसके भी चार पैर एक पूंछ एक सिर था, इसके भी ऐसे ही है, तो ये आपका पिल्ला क्यों नहीं है, ये आपका बिल्ली का बच्चा ही क्यों है। तो अब उसकी मम्मी उसको उसमें अंतर बताएंगी, क्या इसमें अंतर है। तो अब उसका क्या होगा, समायोजन कर लिया, उन्होंने समायोजित कर लिया उस चीज़ को, मतलब नई सिचुएशन जो आई उसके सामने, उस नई सिचुएशन को समायोजित कर लिया पुरानी सिचुएशन के साथ। ये आपका एकोमोडेशन हो गया। अब आपकी समावेशन और समायोजन की प्रक्रिया भी कई चरणों में पूरी होती है। वो कौन कौन से चरण हैं उस चीज़ को भी समझेंगे। सबसे पहले इसमें रहता है समावेशन यानी एसिमुलेशन। एसिमुलेशन के बाद आता है आपका संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन। फिर आती है आपकी नई स्थिति, नई सी न्यू सिचुएशन। फिर आता है आपका असंतुलन डिसइक्विलिब्रियम। फिर आता है आपका समायोजन एकोमोडेशन। ये आपकी पूरी प्रक्रिया है आपकी अनुकूलन यानी एडेप्टेशन की। एसिमुलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम, एकोमोडेशन। अब इनको एक एक टर्म को समझ लेते हैं डिटेल में, शॉर्ट में जानेंगे। एसिमुलेशन क्या है, एसिमुलेशन का मतलब आपने अपने स्कीमा में कोई नई चीज़ ऐड कर ली यानी समावेश कर लिया उस चीज़ को। हमने एग्जाम्पल लिया था अभी, उसमें क्या कहा गया था कि बच्चा जो था उसने अपने पिल्ले के ज्ञान को उसने समावेश कर लिया अपने स्कीमा में कि हाँ चार पैर वाला होता है, आपके इसकी एक पूंछ है एक इसका सिर है, मतलब उसने अपनी स्कीमा में उस चीज़ को सेट कर लिया। अब वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने पर उसने दोबारा से एक जानवर देखा, उसके भी चार पैर एक पूंछ एक सिर थी। तो उसने कहा मम्मी मम्मी वो देखो पिल्ला है। तो अब वहाँ पर क्या हुआ, इक्विलिब्रेशन की स्थिति बन गई। बच्चा पहचान पा रहा है कि हाँ ये चार पैर वाला आपका पिल्ला है। अब वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने पर उसको नई सिचुएशन मिलती है। नई सिचुएशन माने उसको एक अलग किस्म का जानवर मिलता है। अब वो थोड़ा सा बड़ा है और उसके चार पैर हैं, एक पूंछ है, उसका सिर भी है, बहुत बड़ा सा जानवर है। तो अब वो मम्मी से बोलेगा मम्मी मम्मी ये नया नया कौन आ गया। अब उसके मन में जो है डिसइक्विलिब्रेशन की स्थिति आ गई, डिसइक्विलिब्रियम हो गया कि वो तो छोटा सा था, उसके चार पैर एक पूंछ एक सिर था, इसके भी एक चार पैर एक पूंछ एक सिर है, लेकिन ये इतना बड़ा है, यानी यहाँ असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। अब उसकी मम्मी कहेंगी बेटा ये गाय है या कुछ भी हो जो बड़ा सा हो। तो अब उसने उस नए ज्ञान को समायोजित कर लिया अपने पुराने ज्ञान में, यानी जो उसका स्कीमा था उसने स्कीमा में पहले समावेश किया था। अब वहाँ पे आपकी नई सिचुएशन आई, नई सिचुएशन में उसको असंतुलन की स्थिति पैदा हुई। असंतुलन के बाद उसको नया ज्ञान फिर से मिला और उस नए ज्ञान को उसने पुराने ज्ञान में फिर से सेट किया। तो यानी वो समायोजित कर लिया, वो अंतर कर पा रहा है दोनों चीज़ों में, जो उसने पहले एसिमुलेट किया था और अब जो उसको नई चीज़ मिली है, उन दोनों में वो अंतर कर पा रहा है, एकोमोडेट कर लिया उसने उस चीज़ को। तो ये पूरी प्रक्रिया रहती है आपकी अनुकूलन यानी एडेप्टेशन की। अब पियाजे ने कुछ अपनी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी, 4 अवस्थाएं इन्होंने दी हैं। उन सब चीज़ को देखेंगे कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं, इसमें जानेंगे इनके क्या क्या हैं, आपकी विशेषताएं इन चारों अवस्थाओं की
बढ़ते हैं आगे। पहली अवस्था इन्होंने दी आपकी संवेदीगामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है ये। दूसरी अवस्था इन्होंने दी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेट, 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहा गया है इसको। तीसरी अवस्था इन्होंने दी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष की अवस्था। और चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष की अवस्था। तो जानते हैं आपकी सबसे पहले संवेदीगामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी यानी सेंसेस, मोटर मीन्स वो पेशीय, वो आपके सेंसेस और पेशियों के माध्यम से काम करने का कोशिश करता है, इंद्रियों से वो सीखता है, इंद्रियों के द्वारा वो सारे काम होते हैं उसके। और इसकी एक विशेषता ये रहती है कि जैसे चादर पे कोई खिलौना पड़ा है बच्चे की, तो वो चादर को पकड़ कर उस खिलौनों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। ये सारी चीज़ें इस अवस्था में रहती हैं। सेंसेस यानी इंद्रियों के माध्यम से वो चीज़ों को सीखता है। दूसरा, इसमें आपका वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। स्टार्टिंग में आपका 4-6 महीने तक का बच्चा जो होता है, उसके सामने कोई वस्तु है तब तक ही वो उस चीज़ को मानता है। उसके बाद से उस वस्तु को उसके सामने से अगर हटा लिया जाए तो वो सोचता है कि वो वस्तु उसके सामने से हमेशा के लिए, अब वो दुनिया में ही नहीं रही वो वस्तु, तो उसको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो उसको फ़र्क तभी तक पड़ता है जब तक वो वस्तु उसके सामने है। अब आपके 6 महीने 8 महीने के बाद आपकी वो ये समझने लगता है कि आपका जो वस्तु उसके सामने नहीं है वो अभी भी उसका स्थायित्व बना हुआ है, वो अभी भी इस संसार में है। जैसे कोई बच्चा उसके सामने खिलौने से खेल रहा था, अब वो बच्चा उस खिलौने के लेकर उसकी आंखों से दूर हो गया, तो वो उसको रोने लगेगा खिलौनों को लेने के लिए, क्योंकि अब उसे पता है कि वो वस्तु अभी भी उस संसार में है, अभी भी वो चीज़ है, लेकिन उसे वो चाहिए वस्तु। तो यहाँ पे उसका वस्तु के स्थायित्व का जो विकास है, वस्तु के स्थायित्व है, वो उसके मन में हो गया, उसका विकास हो गया। तो यहाँ पे ये आता है सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदीगामक अवस्था में। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था ये होती है। अगली अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे दिमागी कसरत से है, मेंटल प्रोसेस से है, यानी और प्री का मतलब पूर्व यानी आपकी ऑपरेशन करने से पहले की अवस्था है, दिमागी कसरत करने से पहले की अवस्था इसमें कहा गया है। इस अवस्था में बच्चे का भाषा का विकास होता है और आपकी इसमें बच्चे की आपकी ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, यानी पार निगमनात्मक रीजनिंग आ जाती है, पार निगमनात्मक तर्क आ जाता है। यानी इसका मतलब हो गया आपका सभी पुरुषों को देखकर उसको अपना पापा समझ लेना, सभी महिलाओं को देखकर उसको अपनी माँ समझ लेना, बिना तर्क के वो आपके सोच रहा है कुछ भी, पार निगमनात्मक तर्क आ जाता है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। अब रात हुई, रात को बच्चे की आँख खुल गई। अब बच्चा ये सोचेगा कि मेरी आँख खुल गई, इसका मतलब अब दिन हो गया। अब बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा। उसे इस वाली बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके रोने से किसको परेशानी होगी किसको नहीं होगी। वो सोच रहा है कि मेरी आँख खुली है, इसका मतलब अब दिन है, अब सब उठ जाओ। यानी अहम केंद्रित है बच्चा, ईगो सेंट्रिज्म है। वो सोच रहा है कि जो मैं हूँ, मेरी वजह से ही सब चीज़ घट रही है, जो मेरे साथ हो रहा है वही सब कुछ सही है। ईगो सेंट्रिज्म की भावना बच्चे के अंदर आ जाती है इस अवस्था में। आगे बढ़ेंगे आपका इस अगली अवस्था पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यानी अब बच्चा ऑपरेशन कर रहा है कॉन्क्रीट चीज़ों के प्रति, मूर्त चीज़ों के प्रति, जो चीज़ वास्तव में उसके सामने है उस चीज़ों के लिए ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। इसमें बच्चा, ये प्राथमिक शिक्षा की अवधि इसको अवस्था कहा गया है, इसमें बच्चा स्कूल जाना भी स्टार्ट कर देता है, प्राथमिक शिक्षा मिलने स्टार्ट हो जाती है इस अवस्था में बच्चे को। अगली विशेषता इसकी होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की कि वो वस्तुओं को आपको लॉजिक लगाने शुरू कर देता है, लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। लॉजिक की अवस्था कहा गया है इसको, मूर्त वस्तुओं के प्रति लॉजिक स्टार्ट हो जाता है इसको। और इस अवस्था को आपका गैंग एज भी कहा गया है। गैंग एज की अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगली अवस्था आपकी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा तर्क लगाना स्टार्ट कर देता है अमूर्त चीज़ों के प्रति भी। जो चीज़ आपकी अमूर्त है यानी उसके सामने नहीं है, उस चीज़ों के प्रति भी वो तर्क लगाना स्टार्ट कर देता है। क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है उसके अंदर, वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है, उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती है। वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग दिशाओं में सोच पाता है। उसके अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। वो किसी चीज़ को किसी ना
मतलब बहुत साइंटिफिकली उस चीज़ को समझने की कोशिश करने लगता है। तो ये सारी चीज़ आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रहती हैं। तो ये रहा आपका प्याजे का संज्ञानात्मक विकास, जिसमें हमने ये सब चीज़ें जानी, प्याजे के विचार, प्याजे के द्वारा दी गई इंपॉर्टेंट टर्म्स को, प्याजे के द्वारा दी गई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस को, 4 स्टेजेस में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास होता है, वो सब चीज़ें हमने जानी। इन सभी से आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगातार सीटेट, यूपी टेट या किसी अदर स्टेट टेट की परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। अगली वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड ही वो सभी क्वेश्चन जो 2011 से आपके दिसंबर 2019 तक जितने भी सीटेट की परीक्षाएं हुई हैं उसमें जितने भी प्रश्न आए हुए होंगे उन सभी प्रश्नों को आके लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।